हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार चौधरी मैथ में। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मतलब परसेंटेज। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीका बताएंगे। आज के क्लास में हम लोग क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है और जो पूछा जाता है उसको आसानी से हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए। जैसे मान लें कि क्षेत्रफल मतलब एरिया और वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो क्षेत्रफल और आयतन से जो भी सवाल बनता है और जो इसे सवाल पूछेगा, जैसे तरह से पूछेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताएंगे परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन जो भी हो। मात्र आपको एक एक सूत्र याद रखना है कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस आपको x वाई बटा में 100। इसी पे जो भी आपको परसेंटेज और आयतन से सवाल प्रतिशत वाला बनता है आसानी से बनाइएगा। इसका मतलब थोड़ा समझा देते हैं कि प्लस अगर हो तो समझिए कि अधिक, वृद्धि या ज़्यादा कहे तो समझिए कि प्लस लेना है, और माइनस का मतलब कम, छोटा या बटा कहे ऐसा कुछ तो माइनस लेना है। चलिए जिससे मान लें कि प्रश्न इस तरह से पूछे। पहला प्रश्न कि यदि किसी वर्ग की जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। मतलब आपको सवाल इस तरह से पूछे कि 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यही सवाल आपको बोल दे कि जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, कमी किया जाए। मतलब सवाल बोले कि कमी जब कर दिया जाए 40% तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत के कम हो जाएगा, और 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत ही छोटा है, आसानी से देखिए सीखते हैं। बढ़ रहा है, बढ़े का मतलब प्लस प्लस लेंगे तो यहाँ पर देखिए 40 प्लस 40 अब प्लस यहाँ पे 40 गुना 40 अब बटा में 100 जीरो कट गया, 40 दूनी 80 अब प्लस चौका 16 जोड़ेंगे तो आपको 96% का वृद्धि हो जाएगा। आपको 96% का वृद्धि आंसर मारना है। यही बोले कि कमी हो जाए, कमी के लिए क्या करना है, माइनस करना है। तो -40 माइनस होता है प्लस, आपको यहाँ पे प्लस लेना है, और प्लस यहाँ पे क्या करना है कि 40 गुना 40 अब बटा में 100। यही ध्यान देना है कि 2 माइनस हो तो प्लस यहाँ करेंगे, और 1 माइनस हो तो माइनस करेंगे। ए जीरो कट गया, 40 दूनी 80 -80 अब प्लस आपको चौका 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 7 में से एक जाएगा 6, मतलब -64 का मतलब हुआ 64% की कमी। 64% की कमी हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल में 64% कमी हो जाएगा। और वृद्धि पूछे तो आपको 96% की वृद्धि हो जाएगा। यही सवाल मान लें कि आपसे इस तरह से पूछे कि यदि किसी आयत की पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल आता है इस तरह से कि यदि किसी आयत की मतलब चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए और लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसको क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको एग्जाम में आता है या क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा, इस तरह से सवाल आए तो कुछ नहीं, जहाँ बढ़ रहा है उसको प्लस लेंगे मतलब 30, और जहाँ घट रहा है माइनस लेंगे यहाँ पे 20, और फिर प्लस माइनस होता है माइनस, आपको यहाँ पे करना है 20 गुना 30 अब बटा में यहाँ पे 100। 1 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि 30 में से 20 घटेगा तो यहाँ पर 10 होगा। अब यहाँ से ऑलरेडी माइनस है तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4%, अब 4% के क्या होगा कि वृद्धि होगा। 4% के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। आपको इस तरह से मतलब आए क्षेत्रफल वाला सवाल तो इस तरह से बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीका है मतलब आपको ये बनाने का। चलिए हम लोग कुछ आयतन से क्वेश्चन कर लेते हैं। सवाल आपको तीसरा इस तरह से पूछा जाए कि यदि किसी शंकु पड़ेगा। आपके सामने इस तरह से सवाल हो या क्षेत्रफल या आयतन कितना प्रतिशत के बढ़ जाएगा या प्रभाव पड़ेगा, एक ही बात है। अगर कम होगा तो कम मारेंगे आंसर, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मारेंगे। यहाँ पे आपको सवाल इस तरह से समझना है कि यदि किसी शंकु के त्रिज्या को 40% यहाँ पे बढ़ा दिया जाए
तो तथा ऊंचाई को यहाँ पर 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल, पहला हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल और बाद में निकालेंगे आयतन। पहले हम लोग क्षेत्रफल सीखेंगे कि क्षेत्रफल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको पता है कि शंकु का क्षेत्रफल होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल या एच, जो भी कहिए, एच हो तो एल हो, एल हो तो एच हो। तो यहाँ पर देखिए कि 40 और यहाँ पे बढ़ रहा है तो 40 लिखेंगे, घट रहा है तो यहाँ पे -20 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है 40 गुना 20 और बटा में यहाँ पे 100। इस तरह से 1 0 1 0 1 0 काट देंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो घटेला के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 20 होगा और फिर यहाँ पे -4 दूनी 8 होगा। तो आपको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12%। क्षेत्रफल में आपको 12% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यही सवाल आपको इस तरह से आयतन निकालना हो, वॉल्यूम भी निकालना हो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या करना है कि यहाँ पे आर को इसको 2 बार करना है तो 40 प्लस 40 प्लस यहाँ पर 40 गुना 40 और बटा में 100। फिर 0 से 0 0 से 0 कटा देंगे, 40 दूनी 80 अब प्लस 4 का 16 मतलब 96%। 96% आया एक पार्ट में। तो यहाँ पर त्रिज्या के लिए 96 निकालें। अब ऊंचाई के लिए इसमें निकालना हो तो ऊंचाई कब बढ़ रहा है दोस्तों, तो ऊंचाई कितना घट रहा है, 20% का घट रहा है, मतलब 20% कमी हो रहा है तो कमी निकालेंगे। फिर से निकालेंगे 96 माइनस 20 और प्लस माइनस माइनस 96 गुना 20 और बटा में 100। तो 1 0 1 0 काटा देंगे, यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा 76 माइनस, इसको गुना करिए 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 9 दूनी 18 1 19 19.2, 10वां यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो 8 दशमलव में आपको घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 9 6 15 6, यहाँ पे 1 कम मतलब 6 में से 1 जाएगा 5 मतलब 56.8%। आयतन में आपको इतना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। आयतन में आपको 56.8% की वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में आपको 12% का वृद्धि होगा। कभी सवाल ऐसा है तो आपको इस तरह से बनाइएगा, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि वाला सवाल तो आसानी से बनेगा और समझ में भी आएगा। कोई भी सवाल अगर गोला हो, शंकु हो, मतलब बेलन हो, आपको आसानी से निकालेगा। क्षेत्रफल उसको आसानी से देख लीजिएगा। अगर गोला निकालना हो तो गोला आसान है, आयतन निकालना हो तो उसको 3 बार कर देंगे। और चलिए इसमें अगर क्वेश्चन हो ऐसा कोई छूट जाए, आपको नहीं बन रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मैसेज करिए कि दूसरा क्लास लेके आएँ। चलिए दोस्तों आज के क्लास यहीं तक रहे। नए चैनल है, सपोर्ट करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।